साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा, सोशल मूवमेंट ग्रुप और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच की तरफ से एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, पिछले वीडियोस के रिएक्शन में और कुछ सुझावों के चलते आज एक नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने एक बड़ा क्रिटिकल सवाल पूछा है कि आखिर यूनिटी ऑफ विक्टिम्स का जो हमारा एक लक्ष्य था वो अब तक हम क्यों अचीव नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में, ये SC ST OBC और हमसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो हैं, मूल निवासी बहुजन जो हैं, इनकी यूनिटी का, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का हमारा जो प्रयास था वो हम उसमें सफल क्यों नहीं हो पाए। और इसी से जुड़ते कुछ और बातें हमारे साथियों ने उठाई हैं, जिसको अगर हम सम अप करें तो वो इस तरह से है कि अल्टीमेटली पूरे भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का ऐसा संगठन बनाने में हम आज तक क्यों कामयाब नहीं हुए, जो संगठन हमारे हितों की रक्षा हेतु काम करता और हमारे निर्धारित लक्ष्य यानी व्यवस्था परिवर्तन के लिए अग्रसर होता और उसे अचीव करने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करता। तो दो छोटी छोटी बातें जोड़ के आज का ये सब्जेक्ट बना है कि हम यूनिटी ऑफ विक्टिम्स क्यों नहीं कर पाए, और दूसरा, हम एक राष्ट्रव्यापी ऐसा संगठन क्यों नहीं बना पाए जो पूरे देश में हम मूल निवासी बहुजनों के हितों की रक्षा करके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक हमें ले जाता, यानी व्यवस्था परिवर्तन करके शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया और सारे देश के साधनों संसाधनों पे हमारा फिर से वर्चस्व और एकाधिकार जमाने का कार्यक्रम क्यों नहीं चला पाया। साथियों, आपके ये दोनों सवाल बाबा साहब के 1954 के उस भाषण का ही अंश हैं जो उन्होंने अपने जन्मदिन पे बॉम्बे में दिया था। और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन करने के बाद बड़ा दुख जताते हुए यही दो बातें कही थी कि मैं बहुत कुछ तो कर पाया, जो कर पाया वो उन्होंने वहाँ बताया, और बाद में अफसोस जताते हुए वो कह पाए कि मैं ये दो चीज़ें नहीं कर पाया। पहली, यूनिटी ऑफ विक्टिम्स अपने समाज में मैं स्थापित नहीं कर पाया, और दूसरी, मैं एक राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं बना पाया जो मेरे जाने के बाद मेरे कारवां को आगे बढ़ाता और मेरे निर्धारित किए हुए व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को अचीव कर पाता। अच्छा हुआ आज हमारे साथी पूरे देश भर में इस चीज़ को लेके चिंतित हैं, और जब इन चीज़ों को लेके हम डिस्कशंस करेंगे, डेलिब्रेशंस करेंगे, तो हल भी इसी में से निकलेगा। तो पहली बात, यूनिटी ऑफ विक्टिम्स क्यों नहीं हुआ। यूनिटी ऑफ विक्टिम्स नहीं होने के पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, मगर मुख्य जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये है साथियों कि धर्म, वर्ण, जाति, उपजाति और गोत्र में जो हमें बांटा गया, मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने या ब्राह्मणों ने जो हमें बांटा और हमें ये विश्वास दिला दिया, यकीन दिला दिया कि ये डिवीज़न जो है ये नेचुरल है, या ईश्वर या परमात्मा की तरफ से की गई है, या धर्म की धर्मांता में फंसकर हमने धर्म के नाम पे से जो स्वीकार कर लिया और अपने अंदर इसे बिठा लिया और मान लिया कि ये बात सही है। मुझे लगता है यही मूल कारण है यूनिटी ऑफ विक्टिम्स नहीं होने का। एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे आप देखिए, किसी भी जगह पे आप एक पर्टिकुलर जगह का उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट का ले लीजिए, J&K में जम्मू का एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, कोई भी भारत में कहीं भी एक डिस्ट्रिक्ट या एक तहसील, तालुका ले लीजिए, और वहाँ पे देखिए आप जितनी भी SC ST OBC की बिरादरियाँ हैं, कास्ट हैं, जातियाँ हैं, उन सब के वहाँ पे अपने अपने कास्ट के संगठन बने हुए हैं। जैसे चमारों की एक अपनी सभा होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऐसे ही मेघवाल की होगी, महाशा बरादरी की होगी, ऐसे ही बटवाल बरादरी की होगी। OBC की जातियों में भी ऐसे ही है, जो लोहार, तरखान या रामगढ़िया इनकी होगी, जीवर बिरादरी जो है, चीवर जिनको बोलते हैं, उनकी होगी, नाई बिरादरी की होगी, कुम्हार की होगी, तेली की होगी,
धोबी की होगी। तो इस तरह से जितनी भी जातियाँ उपजातियाँ उन सब के अपने अपने संगठन ऑर्गेनाइजेशंस या सभाएं बनी होंगी, फिर उनके प्रधान होंगे, फिर उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होंगी, और वो 24 घंटे इसी चीज़ पे काम करेंगे कि अंतरजातीय रोटी बेटी का रिश्ता ना हो, यानी वो ब्राह्मण का 24 घंटे काम करेंगे। और एक चीज़ और ऑब्जर्व कर लीजिएगा, यूजली इन बिरादरियों के प्रधानों के सर जो हैं वो आरएसएस, हिंदुत्ववादी संगठन और जो पॉलिटिकल आउटफिट हैं इनके मनुवादियों के, जैसे कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट या रीजनल जो लोकल लेवल पे इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल आउटफिट्स, तो इन आकाओं के चरणों में आपको इनके सर मिलेंगे। जितनी भी बिरादरियों के प्रधान या एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स जो हैं वो सुबह शाम इनके चरणों में सर रखने जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं, और इस तरह से ब्राह्मण इनको कंट्रोल करता है। कितनी भी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, केरला में एजोवा 27% है, आज तक अपना सीएम नहीं बना पाई। एक जाति 27%, सिर्फ एक कास्ट केरला में 27% है, एजोवा, आज तक उनका सीएम नहीं बन पाया। तो जातियों में बंटे हुए समाज के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनके सर ब्राह्मणवादियों के चरणों में हैं, और जो बिरादरी नीचे होती है, जो समाज होता है, जो लोग होते हैं, जो कास्ट के विभिन्न जातियों के लोग हैं, वो अपनी इन बिरादरियों के प्रधानों को अपना सब कुछ मानते हैं। जब उनका सर उनके चरणों में चला जाता है तो ये बिरादरियां, जो आम समाज, आम जन जो हैं, तो ये भी उनको अपना आका, अपना परमात्मा, अपना सब कुछ मानने लगते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों में सर रखे हुए इन लोगों को अपना आका मानते हुए उन ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ मान लेते हैं। इसके अलावा सामाजिक संगठन भी हर जगह बने हुए हैं, हर प्रांत में आप देखिए, हर तालुका में देखिए, हर जिला में देखिए, हर स्तर पे आपको बहुत सारे बाबा साहब के नाम पे, फुले साहब के नाम पे, प्यारी वीरामा स्वामी के नाम पे, या अपने महामानवों के नाम पे, कहीं ना कहीं किसी भी जाति धर्म के अपने जो भी हैं अलग अलग और भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बने हुए हैं। बाबा साहब के नाम पे ही अकेले हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल 10, 20, 30, 40, 50 संगठन आपको मिल जाएंगे। अब उनके जो हेड हैं वो भी शाम को आप देखिए आरएसएस के हेडक्वार्टर में हाजिरी देने जाते हैं, या भाजपा या कांग्रेस के कार्यालय में जाके हाजिरी लगाते हैं अपने पॉलिटिकल मफाद लेने के लिए। और देखिए इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनकी फंडिंग भी तकरीबन आरएसएस या हिंदू महासभा या मनुवादियों के वहाँ से ही हो रही है। तो अल्टीमेटली फिर ये किसका प्रोग्राम चला रहे हैं, किसका कार्यक्रम चला रहे हैं? जाहिर है ये मनुवादियों का, ब्राह्मणवादियों का, ब्राह्मणों का कार्यक्रम चला रहे हैं। ब्राह्मण इस देश में फूट डालो राजनीति, राज करो की नीति से बैठा हुआ है और राज कर रहा है। 2000 साल के आगे पीछे ये विदेश से आया, और उसके बाद जैसा मैंने बताया, जो मेरी रिसर्च है, महिलाएं इनकी नहीं बची, फिर हमारी कन्यादान और कन्याओं को उठा के ले जाना और सब इन्होंने किया। और 8वीं शताब्दी तक आप देख लीजिए, ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म या हिंदू धर्म का कोई आपको कोई 8वीं शताब्दी से पहले कहीं एक बिल्कुल कोई छोटा से छोटा सबूत भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले शैव मत जिसे हम कहते हैं, शिव जी में कन्वर्ट करना बुद्ध को 8वीं शताब्दी में किया शंकराचार्य, केरला में जो जन्म हुआ था जिनका 688 में, और 720 में उनकी डेथ भी हो गई। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए रामानुजाचार्य, उन्होंने बुद्ध को विष्णु बना दिया, तो वैष्णव मत की शुरुआत हुई। और 13वीं शताब्दी के अंत तक इन ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने बुद्ध को और तारा देवी को शक्ति का रूप बनाकर शाक्त मत की शुरुआत कर दी। और यही 3 मत हैं हिंदू धर्म के, या ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म जिसे हम कहते हैं। तो अल्टीमेटली उसके बाद इन्होंने जातियों को बनाना और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। शुरू में ये 20, 25, 30 ही जातियाँ थी 12वीं शताब्दी के अंत तक, जो कि आगे चलती चलती रविदास और कबीर साहब के ज़माने तक काफ़ी सैकड़ों हज़ारों में फैलती चली गई। और अभी आप देखिए मंडल कमीशन में ये 7300 से ज़्यादा 6743 जातियाँ हैं। तो 6743 मुख्य जातियाँ, उपजातियाँ अलग से, गोत्र अलग से, तो हज़ारों जातियाँ उपजातियाँ बन चुकी हैं। तो इनमें हम बढ़ते चले गए, और अब हम इन पे फ़ख्र करते हैं, गर्व करते हैं। हम जातियों पे गर्व करते हैं, हम शूद्र होने पे गर्व करते हैं। तो शूद्र की डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको दे ही दी, आप सुन लीजिए। हम हिंदू होने पे गर्व करते हैं, जबकि 1931 तक के सेंसस में हमें किसी ने ना हिंदू लिखा, नाम थे ना मानते थे।
26 जनवरी 1950 का पहला डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 में हमें हिंदू घोषित किया और हमने उसे सहजता से एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया और मान भी लिया। और अगली 4-5-6 पीढ़ियों में आज 2021 में हम हैं, इस जून महीने की मैं बात करूं तो आज सब लोग अपने आप को बहुत सारा हिंदू मानते हैं, वो चाहे SC हो, ST हो, OBC हो। जिन SC ST को ब्राह्मणों ने मंदिर के बाहर भी खड़े होने की इजाज़त नहीं दी, मंदिर के साथ लगे रास्तों पे चलने की इजाज़त नहीं दी, आम रास्तों पे, आम सड़कों पे चलने की इजाज़त नहीं दी, वो SC ST भी आज हिंदू का झंडा सबसे ऊंचा बुलंद करने में लगा हुआ है और उनकी महिलाएं सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को फॉलो कर रही हैं। OBC की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन पर तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस दी ही नहीं, वो मंदिरों में जा सकते थे, पूजा कर सकते थे, तो फिर वो बड़े हिंदुत्ववादी क्यों ना होते। तो अपना इतिहास ना जानना, अपना पीछे का पूरा जो गौरव में इतिहास है उसके बारे में ना जानना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता को ना जानना, बुद्ध से लेके 12वीं शताब्दी के अंत तक बुद्धिज़्म का जो पूरे देश पे राज था, एक छत्र, उसके बारे में ना जानना और उसकी हकीकत, उसकी असलियत के बारे में ना जानना, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि SC ST OBC और हमसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़, कोई खुद को मुस्लिम समझता है, कोई सिख समझता है, कोई क्रिश्चियन समझता है, कोई नाई समझता है, कोई धोबी समझता है, कुम्हार समझता है, कोई लोहार तरखान रामगढ़िया समझता है, कोई चमार मेघ महाशा बटवाल। तो ये डिफरेंट सेक्ट हमने बना रखे और हम इन पर फ़ख्र करते हैं, गर्व करते हैं। तो यूनिटी ऑफ विक्टिम नहीं हो सकता। यूनिटी ऑफ विक्टिम कब होगा? जब हम आप इन सबको एक सूत्र में पिरोएंगे, और वो एक सूत्र में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले भी दे के गए, प्यारियार वी रामास्वामी नायकर जी ने भी दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी दिया, और बुद्ध से लेकर अब तक जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, महामानव हुए हैं, सब ने दिया, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। और वो एक सूत्र है मूल निवासी बहुजन। हमारी एक ही पहचान है, मूल निवासी बहुजन। हमारा एक ही धर्म है, धम्म या नास्तिक या भारतीय, इसके अलावा हमारा कोई धर्म नहीं है। तो मूल निवासी बहुजन भारतीय ही हमारी एकमात्र पहचान है। इस पहचान पे हमें दिन रात काम करना होगा और सारे मूल निवासी बहुजनों को, SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस को यूनाइट करना होगा। धर्म वर्ण और जातियों को नकारना होगा, धम्म को अपनाना होगा, या जैसा मैंने कहा नास्तिकता को अपनाना होगा, भारतीयता को अपनाना होगा। और जो हमारे मूल निवासी बहुजन मुस्लिम सिख और क्रिश्चियन बने हैं, उन्हें हमें ऐसे ही अपनाना होगा। हमें इस्लाम से कोई परहेज नहीं, हमें सिखिज़म से कोई परहेज नहीं, हमें क्रिश्चियनिटी से कोई परहेज नहीं। ये समानता की बात करते हैं, ये आज़ादी की, लिबर्टी की बात करते हैं, बंधुत्व भाईचारे की, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, जस्टिस की, इंसाफ की, न्याय की बात करते हैं। तो इनसे हमें कोई परहेज नहीं। और आप देखिए, मैं JNK में रहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जब तक 370 नहीं टूटा था, हालांकि यहाँ SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट एप्लीकेबल नहीं था तब, मगर हमारे साथ कोई ज़्यादा जातियाँ नहीं होती थी, और अगर कभी होती भी थी, मनुवादी लोग करते भी थे, तो हमें इंसाफ मिलता था, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है, 65% पॉपुलेशन मुस्लिम होने की वजह से हमारे यहाँ पे इंसाफ मिलता था। मगर 370 हटने के बाद, हालांकि SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट लागू हो गया है, हज़ारों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, एक भी FIR आज तक SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट में नहीं लगी। अभी अखनूर का एपिसोड हुआ, उधमपुर में 2 एपिसोड हो गए, यहाँ बड़ी ब्राह्मणा में एपिसोड हो गया, बहुत अनगिनत। अभी यहीं मड़ ब्लॉक में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तो बहुत सारे केसेस यहाँ निकल रहे हैं, मगर SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ। तो यह है मेरे पहले सवाल का जवाब। हम सब मूल निवासी बहुजन भारतीय बन जाएं और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इस सूत्र में पिरो लें, और अपने आइकन्स जो हैं, जैसे अशोक का स्तंभ, उसको अपनाएं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जो बैल वाला सिंबल है उसको अपनाएं, तो हमारे पुरखों की जो निशानियां उसको लें, और बुद्ध के ऊपर जो सांप का एक छत्र ऊपर सर के ऊपर है उसको अपनाएं, महामाया का जो हमारे आइकन्स मिले हैं हमें खुदाई में, उसको अपनाएं, अपनी विरासत को अपनाएं, और तथागत गौतम बुद्ध की शरण में जाएं, जो SC ST OBC हैं, और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन को अपने साथ लें, एकजुट करें, तो 93% पॉपुलेशन का एक ही प्लेटफॉर्म बन जाएगा, नेटिव इंडियंस, यानी मूल निवासी बहुजन भारतीय। तो ये एक साथ आ जाएंगे। तो ये है पहला सवाल। अब दूसरी बात, हम एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाए पूरे भारत में जो सबके हितों की रक्षा करते हुए अपने लक्ष्य को अचीव करे। तो साथियों, बाबा साहब के जाने के बाद
यशकाई DK खापर्डे, यशकाई दीना बाना जी और उनके साथी यशकाई कांशीराम जी, इन तीनों ने मिलकर एक एफर्ट किया था और काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हुआ। इसके पहले और इसके साथ और इसके बाद भी OBC की काफ़ी सारी मूवमेंट्स चलती रहीं, अब भी चल रही हैं। तमिलनाडु में OBC अच्छी टक्कर दे रहा है, कर्नाटका में अच्छी टक्कर दे रहा है, महाराष्ट्र में दे रहा है, यूपी में दे रहा है, बिहार में दे रहा है, पंजाब में OBC बड़ी अच्छी टक्कर दे रहा है। तो आधे से ज़्यादा प्रदेशों में OBC एक बड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। SC ST ने भी अच्छी टक्कर दी है, मान्यवर कांशीराम के टाइम पे, दीना बाना के टाइम पे, DK खापर्डे जी के टाइम पे, इनके टाइम पे काफ़ी बड़ी टक्कर दी है। मगर अब हम देख रहे हैं इनकी लीडरशिप अब काफ़ी हद तक जो है वो ब्राह्मणवादियों के हाथों में चढ़ चुकी है और जो मेन बड़े बड़े लीडर हैं वो या तो भाजपा या कांग्रेस में घुटने टेक चुके हैं। तो अब नई लीडरशिप उभारने के लिए हमें एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि SC ST को पीछे छोड़ के भी OBC आगे नहीं निकल सकता और माइनॉरिटी के लोगों को पीछे छोड़ के भी SC ST OBC आगे नहीं निकल सकता। और ये SC ST और माइनॉरिटी के लोग भी OBC को छोड़ के आगे नहीं निकल सकते। तो इन सब के कम्बिनेशन में हम कोशिश कर रहे हैं एक नेटिव इंडियन फेडरेशन या एबोरिजिनल इंडिजीनियस इंडियंस फेडरेशन, मूल निवासी भारतीय बहुजनों का एक संघ जो है हम बनाएं, जो पूरे भारत में बने और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी भी बिरादरियों की सभाएं और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हो, उन सबको एक सूत्र में पिरोने की हम कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम प्रयासरत हैं, काफ़ी देर से इस कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं हम इस कोशिश में सफल हों तो हमसे कांटेक्ट करें या हमें अपने को संपर्क में लें, कांटेक्ट में लें और हम इस पर चर्चा करें। लगातार कैडर कैंप लगाएं, सभाएं लगाएं, बड़े बड़े प्रोग्राम लगाएं और आने वाले समय में एक बार फिर जैसे कभी बामसेफ एक बहुत बड़ा संगठन बन के उभरी थी, जिसके अब 13-14 से ज़्यादा टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं, हो सके तो इनको भी हम कंबाइन कर लें, इन्हीं से एक संघ बन जाए, नहीं तो एक नया संघ बना के इनको शामिल कर लें और आने वाले समय में पूरे भारत पर हम फिर से फुले अम्बेडकरी विचारधारा को लेके फिर से एक शुरुआत करें। तो आइए इसमें कोशिश करते हैं, सोशली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर फ्रंट पे हम एक नया मोर्चा खोलें। एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, सब सेक्टर्स में एक नई शुरुआत करें और यूनिटी ऑफ विक्टिम्स करके एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बना के आइए एक बार फिर मनुवाद और ब्राह्मणवाद से भिड़ जाएं और सर धड़ की बाजी लगाकर कूद पड़ें, जैसे शिवाजी मराठा किसी ज़माने में कूद पड़े थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कभी कूद पड़े थे, जैसे महाराजा अशोक किसी ज़माने में पूरे विश्व में कूद पड़े थे। आइए एक बार फिर कूद पड़ें और पूरे मूल निवासी बहुजन समाज को इस देश का शासनकर्ता जमात बनाएं। इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया सभी साधनों संसाधनों पर कब्जा करके सबके लिए एक जैसी शिक्षा, सबके लिए एक जैसे स्वास्थ्य, सबके लिए रोज़गार गारंटी, सबके लिए पर्सनल सिक्योरिटी के सारे प्रावधान, सबके लिए न्याय व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ की इस्टेब्लिशमेंट, आइए एकजुट होकर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ रज़ा चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों।